मुंबई में अभिनेता मुकेश खन्ना की मौजूदगी में आओ बच्चों गाने का लॉन्च शानदार अंदाज में किया गया। बच्चों और परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस गीत का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सकारात्मक संदेश देना है। सॉन्ग लॉन्च के मौके पर मुकेश खन्ना ने गाने से जुड़ी खास बातें साझा की और बच्चों के लिए अच्छे एवं प्रेरणादायक कंटेंट की जरूरत पर जोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों ने भी आओ बच्चों की टीम को शुभकामनाएं दी। यह लॉन्च बच्चों के लिए मनोरंजन, संगीत और अच्छे संदेश का खूबसूरत संगम बनकर सामने आया। जैन जी है। मैंने कहा जैन जी क्या? बोला सर हम इसलिए ये फिल्म बनाते हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब इसलिए नहीं आप बना रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं, वो देख इसलिए रहे कि आप बनाते हो, आप चेंज करो तो वो भी देखेंगे। बोला आप अपने बच्चों को 97 से लेकर 2007 तक हमने बच्चों को इतना सिखाया। मैंने छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मैसेजेस दिए हैं 200 से ज़्यादा। आज का बच्चा बोलता है, आज के ये जब बन गए, माँ बाप बन गए, बोलते हैं सर आपने हमारा बचपन बनाया था। इट्स अ ट्रू फैक्ट। शक्तिमान से साथ पूरी जनरेशन जेन जी पूरी शक्तिमान के साथ 97 से लेकर 2012 इज जेन जी। 97 जन्म हुआ शक्तिमान का, 2007 तक चला, तो जेन जी साथ में बड़ी हुई है साहब। वो बोलते सर आपने हमारा बचपन बनाया, यू मेड अवर चाइल्डहुड। मेरे को एक बोलते सर आज के टीनेजर्स को आप सिखाइए ना कुछ करके। मैंने कहा देखिए मैं औरों की तरह नहीं बात करता, मैं अगर इन टीनेजर्स से बात करूंगा ना जो गूगल लेके घूमते हैं, पेट में दर्द होता तो मेरे पेट में दर्द हो रहा क्या लूँ? बोला इनो ले लो, इनो लो साहब। गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर पूरी फिल्म देखते हैं जाकर बीच पर साहब, वो अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाएंगे, माफ करना। जिस तरह से जनरेशन भाग रही है, बोलते अरे क्या 500 साल पुरानी क्या बात करनी है साहब। तो मैंने कहा मैं अगर उनको सिखाऊंगा ना तो मैं पकड़ूंगा उनको, इधर बैठ, इधर बैठ और सुन, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे बाप थे, ये मेरे दादा थे, ये मेरे क्रांतिकारी थे। आई हैव टू टेल देम एंड दिस इज थिंग द गवर्नमेंट शुड डू इट। जो इन्होंने कहा कि सिलेबस में डालिए, इस गाने को जेन जी तक पहुंचाने के लिए हाईटेक यूज करके वी हैव टू गिव इट टू द स्कूल्स। जैसे अभी वंदे मातरम गाने को पॉपुलर करने के लिए या बनाने के लिए रूल पास हुआ है कि पूरा दिखाया जाए गाना। पिछली सरकार ने सिर्फ दो दास के चार अंतर दिखाए थे, क्योंकि बाद में आता था तुम ही देवी, तुम ही समझते। बोला ये हम देवी वेवी में नहीं मानते, और मान गए थे वो लोग उस बात को। साहब नहीं, गलत बात है। वो गाना पूरा बना है और सरकार ने पास किया है कि हर जगह में जनगण मण के पहले ये गाना बजेगा और सारों अंतरें दिखाए जाएंगे। ये इस तरह का करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कुछ न कुछ करके ये भी गाने को करवा। आइए सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसे गाने आगे आने चाहिए सिलेबस में। मुग़ल आज़म फिल्म बन जाती है जो लोगों को बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शहनशाह जब तक मालूम है, औरंगज़ेब दादे के बाद परदादे का नाम नहीं मालूम, और मुझे पूरी मुग़ल ख़ानदान मालूम है। शर्म आनी चाहिए हमको कहीं ना कहीं अपना संस्कृति। हमारी सबसे बड़ी बात जो जेन जी भी लड़ रही है, शिक्षा के पीछे मैं भी पड़ा हूँ। शिक्षा को पूरे का पूरा चेंज करना पड़ेगा। द वे ऑफ टीचिंग, हमारे इतिहास को बाहर के लोग लिख कर गए, हमारे लोगों ने नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऑनेस्टली बढ़कर सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, शिक्षा पद्धति चेंज करनी पड़ेगी। गुरुकुल में जाओ साहब, गुरुकुल का 11 साल का 13 साल का बच्चा सीना भी जानता है, काटना भी जानता है। हमारे BA BCom का बच्चा, दादी बोलती है मेरा बल्ब खराब हो गया है बेटा ज़रा ठीक कर देना, उसको कुछ नहीं आता, बोलता मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाए। सिर्फ रट के हम BA BCom, मैं आई एम LLB, मैं BSc LLB। सो वी नीड टू चेंज अ लॉट। बट अगर और मैंने 3 गाने रिकॉर्ड करवाए थे, वो भी पूरी की पूरी मैंने कहा ये करते हैं। और वही वंदे मातरम, दूसरा आओ बच्चों तुम्हें, ये वाला जो किया है। और इस गाने के पीछे की कहानी, आप लोग शायद कोई सवाल नहीं पूछेगा पर मैं आप लोगों को इसकी कहानी थोड़ी बताना चाहता हूँ। आप लोगों में कई लोगों को लगा होगा कि ये गाना जो है वो सुना है आपने कहीं ना कहीं। आपको लगा, कितने लोगों को लगा कि ये गाना आपने सुना है, इस तरह का गाना सुना है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस वन करो ये धरती हिंदुस्तान की, वंदे मातरम। जागृति का फेमस गाना, मैं बच्चा था, हाँ अभी भट्टाचार्य ट्रेन में लेके बच्चों को घुमाता है, कमाल का गाना बन गया था साहब। हमने वो गाना
एक्चुअली शान की आवाज़ में, अभी तक शान की शान में शान नहीं आया अभी तक। और हमने गवाया वही गाना। मैंने कहा चलो इसको, वो ज़माना गया, आज के ज़माने के बच्चों को बताते हैं। चलो हमने 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 कोशिश की, दिक्कत की, चलो बनाते हैं गाना। और हमने वही गाना गाया। मैंने कहा मैं आता हूँ और मैं गाऊंगा। अभी उस वक्त अभी भट्टाचार्य थे, बच्चे थे, आज शक्तिमान के बच्चे शक्तिमान बनकर शायद ये गाना गाएंगे साहब। रिकॉर्ड करके बना कर हम लोग पहुँचे। अब मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा बेबाक हूँ, यहाँ आती है तो निकाल देता हूँ। सारे गामा के पास पहुँचे हम लोग। सारे छुपाने की बात तो नहीं है, मैं नहीं छुपी। मैं लेकर गया गाना, सामने बैठे आजकल के जो युवा बैठते हैं, 3 लड़कियां थी शायद। मैंने कहा कोई मर्द नहीं है आप लोग की, हम लड़कियां बहुत इतने, आप लोग इतने फेमस हो गए कि माफ़ करना। मैं उनके साथ बैठ गया, ऐसे बैठी हम लोग। और फिर मैंने कहा ये गाना सुनिए, और ये गाना मैंने बनाया है, और ये गाना ये सुना है कि आपके पास राइट्स हैं इसके। उन्होंने कहा जी ये उनके पास राइट्स, आओ बच्चों। तो मैंने कहा मैं ये चलाना चाहता हूँ। खुश हो गई, उन्होंने कहा अच्छी बात है, आइकॉनिक सॉन्ग है, बहुत मस्त है। मैंने कहा मैं शूट करने वाला हूँ। शूट नहीं किया था शायद। पता है क्या कहा उन्होंने मेरे को? बोला ठीक है आप करिए, अच्छा है, हमारा ये है, आप गाना बन जाएगा तो उसमें जो कमाई होगी 70% हमारा, 30% आपका। तो मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी शादी में नाचने आया हूँ। मेहनत मैं करूँ, गाना मैं बनाऊँ, शूट मैं करूँ, और 70% आप और 30% सब। मैं उठ गया वहाँ से, बेरुखी से उठ गया। और शान भी, हमारे शान साहब के भी पहचान वाले थे वो। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ। साहब कुछ हुआ नहीं, तो हमारा दिमाग चला, तो इनके साथ बैठकर इन्होंने कहा सर हम अपना ओरिजिनल गाना क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा लिख सकते हो, बहुत अच्छा राइटर है, बहुत कमाल की राइटिंग है इनकी। बोला मैं लिख सकता हूँ। मैंने कहा तो इसको बदल ला लो, झांकी हिंदुस्तान की तो ये है, जलवा बाला भाग ये है, ये पंजाब है, गुजरात है, ये तो सब गूगल में बच्चे देखते हैं आजकल, दुनिया छोटी हो गई। और क्रांतिकारी किसी को नहीं मालूम। इस गाने को पूरा चेंज करके हम लोगों ने ओरिजिनली लिखा, जो आपने देखा है 4-5 मिनट का गाना, कमाल का। और मैंने कहा चलो शूट करते हैं, और तब जाकर ये गाना हमने बनाया। और इस गाने के पीछे यही कारण था कि मैंने कहा कि आइकॉनिक वे ऑफ टेलिंग पीपल कौन कौन क्रांतिकारी थे, जानो। अगेन वही कहूँगा, दे दी हमें आज़ादी नहीं था, खड़क बिना ढाल नहीं थी, खड़क भी थी उसमें, ढाल भी थी उसके अंदर, गोलियाँ भी थी, कुर्बानियाँ भी थी, खून भी बहा था, उपवास हुए थे, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। अशफाक उल्ला खान जैसे आदमी, कोई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कुछ नहीं था, पूरा लोग लड़ रहे थे। तो इसलिए हमने ये गाना बनाया, और ये गाना अच्छा बना। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि इस गाने में हमने तो शूट किया, पप्पू खन्ना ने शूट किया, मैंने तीनों गाने एक ही दिन परफॉर्म कर लिए थे क्रोमा के ऊपर। और तब जाकर हमने कहा कि चलो इसको शूट करते हैं। लेकिन हमारे सामने आए मिस्टर भानुशाली जी, अपनी अपनी एक, मेरे को कहा गया सर आजकल ज़माना बदल गया है सर, ये आप वो क्रोमा के पीछे हम लगा देते थे फ़ोटो, ठक 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 ठक। सब आजकल का तो पूरा एआई का ज़माना है। मैं एआई से भड़कता हूँ वैसे कि एआई आएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन साहब जो इन्होंने मुझे बताया, और साहब जो रिजल्ट देख रहे हो आप, दिस इज़ थैंक्स टू मिस्टर भानुशाली। मतलब एक एक चीज़ दिखाना बच्चों के साथ। मैं साइकिल मैंने नहीं चलाई, इन्होंने मेरे को बच्चों के साथ साइकिल, लाल किले में मैं नहीं गया, लाल किले के ऊपर खड़े होकर, किसी ने शूट नहीं किया होगा आजकल ऐसा, लाल किले में खड़े होकर बच्चों को सुना रहा है और खड़ा होकर कर रहा है, फिर इतने लोगों को, और वो मारना जाके उसको, मंगल पांडे, ये सब इन्होंने क्रिएट किया है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा। तब जाके ये गाना कमाल का बना है। और मैं आपको, अब ये इतनी बात निकल गई है तो मैं कुछ और भी थोड़ा सा बोल दूँ कि इसके आगे जाकर बहुत शीघ्र, मतलब मैं तो लेट हो चुका हूँ साहब। मेरे पास एक गाना पड़ा है जिसका नाम है वंदे मातरम। अगेन आइकॉनिक सॉन्ग, हेमंत कुमार, लता जी, रहमान, सबने गाया है, वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। लेकिन साहब राष्ट्रगीत बनने जा रहा है, वो गाना माफ़ करना बन जाएगा, मैं लिख के देता हूँ आपको। लेकिन किसी भी नेता को खड़े करके जनमन गण तो गा लेते हैं राष्ट्रगीत, जब वो शुरू होगा शुजलाम शुफलाम मलय शीतलाम मातरम, नहीं आता साहब। हमने उसको पूरे के पूरे गाने को सिंपल करके वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी भाई को बुलाना। मैंने कहा सर आप इसको एक बार, मैं पैसे लूज कर चुका हूँ, शान के साथ मैंने बनाया है, इन्होंने भी बनाया, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। मुझे लगा ये गाना कम्पीट करने के लायक नहीं बनाया, जो मैं बोलेंगे आपने क्यों बनाया साहब। मैंने आनंद जी पर बैठ गया, मैंने कहा आपने करना है। ये समित भी मेरे साथ चला था, और वो बोलते अरे क्या 90 साल का हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, हमको नहीं करने का है। नहीं करने का, आप ही करेंगे। और उन्होंने वो गाना जब मान गए तो बनाया है उन्होंने गाना,
और इतना सिंपल। और हमारे गढ़वी जो गुजरात के बहुत फेमस कीर्तिकान गढ़वी ने गवाया, उनको बोला मैं मुकेश गाना ऐसा बनाऊंगा कि एक झाड़ू वाले भी बोलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, और बन गया। मैं उसको बहुत जल्द शूट करूंगा या उसको तैयार करूंगा ऐसे ही, और हम उसको लॉन्च करेंगे बिकॉज दैट इज़ अ मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। जी। और कुछ सवाल हम ही बोलते जा रहे हैं, आप लोग तो माइक लेकर आए।